आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी प्लस प्लस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि एरे स्ट्रक्चर और जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चलिए एक छोटा सा पीपीटी देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं, होता क्या है सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं, क्या डिस्कस होने वाला है। एक तो एरे है ना, टाइप्स, ऑपरेशंस क्या होंगी उस एरे में। फिर जंपिंग स्टेटमेंट हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट जिसे हम बोलते हैं। फिर हम देखेंगे कंक्लूजन में कि कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं एक्चुअली में। पहले हम देख रहे थे एरे। तो अरे या एरे इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन मेमोरी, है ना। तो कलेक्शन ऑफ मेमोरी है, सेम टाइप होना चाहिए और कंटिन्यूअस होता है मेमोरी में, यानी कि एक के बाद एक होता है सेम। और हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं अंडर वन वेरिएबल नेम। यानी कि जैसे कि मान लीजिए मेरे को एक क्लास का, एक पूरे क्लास का, बच्चे लोग का मेरे को मार्क्स को स्टोर करना है। मैं थोड़ी ना मैं बहुत सारे वेरिएबल को क्रिएट कर दे दूंगा कि सुमित सौरभ, ऐसा 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 तो क्रिएट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे। उस एरे में क्या करेंगे, सबके रोल नंबर वाइज अपन, जैसे 0 1 2 3 है तो इंडेक्स है, तो अपन 10 20 15 ऐसे अपन स्टोर करते जाएंगे। सो दैट्स वाई वी यूज एरे। एरे में हम जो है 1 2 3 जैसे क्या देख सकते हैं, सामने जो एलिमेंट लिखा है 1 2 4 8 16, फिर उसका इंडेक्स भी दिया है यहाँ पे 0 1 2 3 4, है ना। तो उसको अपन ऐसे एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं एक एरे को। डिक्लेरेशन हम देख सकते हैं कि इंट माई एरे, और हमने वहाँ साइज को डिफाइन कर दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया है, यानी कि हम 5 एलिमेंट को यहाँ इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमने इनिशियलाइज किया वैल्यू को कि माई एरे के अंदर 0th इंडेक्स 1 इंडेक्स में 2 3 4 के अंदर 10 20 30 40 50, तो उस एलिमेंट को हमने लिख दिया है। ये हमारा इनिशियलाइजेशन होता है। अल्टरनेटिव मेथड ये होता है कि हम, जब हमने एरे को डिक्लेयर किया, तभी हमने उसको असाइन कर दिया उसके अंदर। और हम असाइन करेंगे वैल्यू कैसे, कर्ली ब्रेसेस के रूप में। कर्ली ब्रेसेस 10 20 30 ऐसे करके हम भी उस एरे के अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं एक साथ। या तो आप इंडेक्स, इंडिविजुअल इंडेक्स से असाइन कर सकते हो, या तो उसको एक साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्या आपको दिख रहा होगा, है ना। एक तो जो हमारा नॉर्मल मेथड है, और एक हमारा अल्टरनेटिव जो मेथड है, उसमें एक साथ हमने किया। फिर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एरेज। क्योंकि एरे के टाइप्स जो होते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, है ना, थर्ड 3 डायमेंशनल। तो बेस्ड ऑन साइज, सो बेस्ड ऑन साइज में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है, कि उसका जो साइज होता है। क्योंकि हमने एक तो स्टैटिक मतलब फिक्स हो गया, एक होता है डायनामिक होता है ना। तो स्टैटिक में क्या होगा, इसकी लेंथ फिक्स रहेगी और इसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे जितना हमने डिफाइन किया है, स्टोर करेगा। और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं सीक्वेंशियल डेटा, सीक्वेंशियल ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ किया, इंट ए 5 हमने लिख दिया, इनकी 5 एलिमेंट्स आएंगे, 2 4 6 8 10, और हमने यहाँ इसको असाइन कर दिया। साइज ऑफ एरे 5 है, इंडेक्स ऑफ एरे 0 1 2 3 4 है, और फर्स्ट इंडेक्स 0 है, लास्ट 4 है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऐसा है, डीएस में आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है डायनामिक एरे। अब डायनामिक एरे में क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा, है ना। अब जो डायनामिक एरे होता है वो वेक्टर होता है एक्चुअली। हम उसको कैसे यूज करते हैं, हम उसको रन टाइम में यूज करते हैं। जब प्रोग्राम चलता होगा तभी हम उसको यूज करते हैं। हम ऐसे प्रोफाइल टाइम में यूज नहीं कर सकते उसको। रन टाइम में क्या होगा, हम उसके साइज को बढ़ा सकते हैं और उसमें हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। इंट एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू न्यू इंट एरे। तो हमने यहाँ एक बड़ा सा बना दिया जहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जो मेमोरी एलोकेट होता है इसमें, वो हीप होती है, हीप। हीप जहाँ होता है जहाँ पे साइज बढ़ता है ना। और यहाँ पे जो है, हम कोई भी नया ब्लॉक ऑफ मेमोरी को जब हमको एलोकेट करना होता है, तो हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। और जब हम उसको डिलीट करना, डिलीट कीवर्ड का हम यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। एस्ट्रिक हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमको पॉइंटर स्टोर करना है, इसलिए हमने हमने बनाया, पॉइंटर बनाना है हमको, पॉइंटर। अगर हमको एड्रेस करना होता तो हम एम्परसैंड लिखते हैं, एंड सिंबल होता है ना, तो हम उसके अंदर एड्रेस स्टोर करते हैं। एस्ट्रिक का मतलब होता है पॉइंटर, कि एक जो वेरिएबल रहेगा वो पॉइंटर रहेगा, उसको पॉइंट करेगा उस चीज को।
डायनामिक एरे का एक एग्जांपल है यहाँ पे कि उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जा रहा है, कि इंसर्ट करने में जो है साइज इंक्रीज हो जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो यूज स्पेस है और जो एम्प्टी स्पेस है वो डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ऐसे नाइस। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा। ओके। ओके। तो फिर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरे बेस्ड ऑन डायमेंशन। जैसे ही मैंने आपको बोला ना, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो बेस्ड ऑन डायमेंशन कि उसका कैसा डायमेंशन है, 1/2, 2 या सिंगल है। तो एक तो होता है वन डायमेंशनल कि सिंगल एरे, एक पतला सा पट्टी जहाँ पे हमने सात का उसको हमने यहाँ डिफाइन किया, जैसे कि आप देख सकते हैं इंट स्कोर 7, 1 2 3 4 5 6 7 डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये वन डायमेंशनल होता है। हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं यहाँ पे। फिर होता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल के अंदर ही 2D और 3D एरे आ जाते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे 2D के एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने A2 और E3 लिखा हुआ है। और इसको डिफाइन करने का एक मेथड ये आप देख सकते हैं कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने दो और कर्ली ब्रेसेस को लिखे, दो और सेट को लिखे। एक तो सेट है और उसके अंदर दो सेट और है, क्योंकि हमने यहाँ 2/3 लिखा है ना। तो 2/3 का मतलब होता है कि आपके 2 रोज है ना, तो 3 एलिमेंट्स, 2 रो होंगे और कॉलम होगा, पहले रो पहले कॉलम, पहले रो फिर कॉलम होता है। तो ये आपको जो नेम स्पेसिफिक है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 2D एरे का एग्जांपल है। ओके, 2D एरे हो गया। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, एक एरे के अंदर हम क्या ऑपरेशन चला सकते हैं एक्चुअली में। पहले बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। ट्रैवर्सिंग मतलब घूमना, यानी कि लुकिंग एवरी एलिमेंट इन अ एरे। तो कोई भी एक एरे होगा, उसमें हम एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करके घूम के आएंगे। अब उसमें घूमने में हो सकता है कि मैं उस पर कुछ भी चला सकता हूँ, लेकिन ट्रैवर्सिंग का सिंपल मतलब होता है कि मैं घूम के आ गया, मैं उस एक एक एलिमेंट को देख के आ गया, या एक एक एलिमेंट को मैंने प्रिंट कर दिया, कमांड में प्रिंट कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट में, टर्मिनल में मैंने उसको प्रिंट कर दिया। सिंपल यही होता है ना। तो ये होता है ऐसे कर। तो अरे भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पहले मैं रन करूंगा तेरे को, उसके बाद करना। ओके। तो एक कोड है सिंपल सा, जहाँ पे स्ट्रिंग कार 4, चार कार के नाम लिखे हमने स्ट्रिंग के अंदर, और हमने सिंपल सा फॉर लूप लगाया है। I0 है, I <4 है, I इंक्रीमेंट होते जाएगा। सिंपल है। यहाँ हमने ट्रैवर्सिंग में क्या किया है कि उसको प्रिंट कर दिया नीचे, प्रिंट करते गए हमने, प्रिंट करते गए। और प्रिंट करने से क्या होगा, वो प्रिंट करते रहेगा, उस चीज को प्रिंट करते रहेगा, नीचे 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 करते रहेगा, एग्जिट हो गया। फिर बारी आती है सर्च की, कि एक मेरे को एक एलिमेंट को सर्च करना है, जैसे मान लीजिए 30, 30 एक नंबर है, एक एरे दिया है, उसमें यहाँ 22 नंबर है, उसको मेरे को सर्च करना है। तो मैं कैसे करूंगा, है ना। तो सिंपली है, या तो आप एक एल्गोरिदम आता है, कौन सा था एक एल्गोरिदम था, जो तो बाइनरी सर्च एक एल्गोरिदम होता है कि एक एरे को तोड़ तोड़ के सर्च करने का एक तरीका वो होता है। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं भूल गया, शायद वो लॉग ओ n/2 ऐसे कुछ था, ओ लॉग n/2 ऐसे कुछ था उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो ट्रैवर्सिंग करके आप करेंगे, ट्रैवर्स करके जो आप सर्च करेंगे, तो उसका ओ लॉग ऑफ ओ एन आर, बिग ओ ऑफ एन, है ना, उसका बहुत बड़ा होता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा होता है अगर आप ट्रैवर्स करके सर्च करते हैं कोई भी एलिमेंट को। तो यहाँ पे लीनियर सर्च में हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च ही है, सिंपल है, तो अपन लीनियर सर्च ही बात कर लेते हैं, क्योंकि छोटा है तो अपन बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक एक एलिमेंट को हम देखेंगे कि हमारा जो स्पेसिफाइड एलिमेंट है, रिक्वायर्ड है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आगे बढ़ो, ऐसा रहता है। तो इसमें क्या करेंगे, रुक जा भाई एक सेकंड, मैं पहले रन कर दूँ पहले, ठीक है। एक एरे है, 5 एलिमेंट है, उसमें हमको जो एलिमेंट ढूंढना है वो है 30। हमने एक लूप चलाया, उस लूप के अंदर हमने कंडीशन लिख लिया, अगर जो एरे का एक एलिमेंट है अगर हमारे जो की एलिमेंट से मैच कर गया, तब हमको फाउंड एट इंडेक्स लिखना है, कौन से इंडेक्स, आई। सिंपल है। अब रन करते हैं। 10 में नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है। 20 में, 20 में भी नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट टू द 30 पे, 30 पे मिल गया, 30 पे मिल गया।
और एग्जिट हो गया। एग्जिट ऐसा नहीं होगा, हमको वहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि कोड बचाना था, मेरे को बचाना था करके मैंने उसको रोक दिया, वरना यहाँ पे एंड में मेरे को ब्रेक लिखना पड़ेगा, ब्रेक कीवर्ड, तभी ये एग्जिट विद कोड आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना ये 40 में भी कूदेगा, 50 में भी कूद जाएगा, है ना। अब बात करते हैं अपडेट, अपडेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू, कि हम कैसे एक स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं एरे में। तो या तो आप अ, कर सकते हैं उस इंडेक्स के हिसाब से कि सेकंड इंडेक्स में जो है वैल्यू, उसको मैंने अपडेट कर दिया। जैसे आप यहाँ देखो, मैंने एक एरे बनाया 4 एलिमेंट का, 10 20 30 40, उसमें जो इंडेक्स 2 है, यानी कि जो थर्ड प्लेस में है, उसको मैंने 50 कर दिया। तो जब मैंने 50 किया, तो वहाँ पे अपडेट हो गया वैल्यू, और यहाँ को दिख गया। जब हमने प्रिंट किया तो वहाँ पे वैल्यू भी अपडेट हो गई। नाउ वी टॉक अबाउट जंपिंग स्टेटमेंट्स, कि जंपिंग स्टेटमेंट्स होते क्या है। ओके, ठीक है। तो जंपिंग स्टेटमेंट कुछ नहीं है, जैसे हमने लूप अभी देखा ना, लूप हमने देखा, तो लूप में मुझे कब रुकना है या कब तोड़ना है, कब कंटिन्यू करना है, ये होते जंपिंग स्टेटमेंट, और कुछ नहीं होते। तो पहले हम देख लेते हैं लूप में क्या लूप होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लूप भी दो प्रकार के होते हैं, तो एंट्री कंट्रोल लूप होता है और एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। तो एंट्री के दौरान जो कंट्रोल होता है वो होता है, और एक एग्जिट के दौरान। एंट्री में आपका वाइल लूप एंड फॉर लूप होता है, और एग्जिट में आपका डू वाइल लूप होता है, सी प्लस प्लस में जो होता है ना। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। तो पहले एंट्री कंट्रोल लूप का आप देख सकते हैं कि पहले वो घुसा, कंडीशन चेक हुई, तभी वो लूप के अंदर जाएगा, चलते रहेगा चलते रहेगा, जैसे ही फॉल्स हुआ वो एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा, एग्जिट करने के टाइम पे कंडीशन चेक होगी, है। एग्जिट करने के टाइम में कंडीशन चेक होगी। एंट्री में क्या है, लूप के अंदर जाने से पहले कंडीशन चेक होगी, और एग्जिट में क्या होगा, जब वो एग्जिट करेगा उसके टाइम पे कंडीशन चेक होगी कि उसको रुकना है कि नहीं रुकना है, ऐसा होगा। ये फॉर लूप का बॉडी स्ट्रक्चर है, ये वाइल लूप का बॉडी स्ट्रक्चर है कि वाइल लूप कंडीशन ऐसे करके। फिर ये डू वाइल लूप का है कि पहले डू करो, वाइल तब तक चलाना है। फिर हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट्स की क्या होते हैं, ना। ब्रेक, गो टू, रिटर्न, कंटिन्यू। तो जो ब्रेक होता है, ब्रेक हमको बताता है कि कब हमको रुकना है, उसके नाम पे ही उसका काम है कि कब उसको रुकना है, कब लूप को तोड़ना है, ये है ब्रेक सिंपली। तो ये लूप चला, अरे रुक जा भाई, पहले मैं लूप समझा दूं, अरे एक सेकंड भैया। हाँ, लूप लूप पहले मैं समझा दूं। हाँ, तो लूप में क्या कर रहा है कि आई 0 है, आई लेस देन 10 है, आई को इंक्रीमेंट किया जा रहा है, और जब आई 5 के इक्वल हो जाए तब उसको ब्रेक कर देना है। तो यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यहाँ जो है ब्रेक करने के बाद आई 5 प्रिंट होगा क्या, क्या यहाँ आई 5 प्रिंट होगा। देखो, एक सिंपल प्रिंट करने का है, 0 1 2 3 4 5, क्या 5 प्रिंट होगा। पॉज करो और कमेंट करो, क्या आई 5 प्रिंट होगा या नहीं होगा। चलो मैं रन कर देता हूँ, तोड़ दिया हमने, इसलिए ब्रेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू जो स्टेटमेंट होता है, वो क्या करेगा कि एक जब आप लूप चला रहे हैं ना, तो लूप में बहुत सारे इटरेशंस होते हैं। इटरेशंस मतलब नेक्स्ट ये वाला आएगा, नेक्स्ट ये नंबर आएगा, नेक्स्ट ये नंबर आएगा। तो कंटिन्यू क्या करेगा, जो करंट वाला है उसको स्किप कर देगा, जो अभी जो है, जैसे 0 आया, 1 आया, 2 को स्किप कर दिया, 3 आया, 4 आया, 5 को स्किप कर दिया। तो कंडीशन लगाना पड़ता है कि कब कब स्किप करना है हमको। कंटिन्यू करेगा, उसको स्किप कर देगा, ये वाले लूप को स्किप कर देगा, एक दूसरा वाला आता है। पहले मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ कि आई 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 होगा, आई इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्किप करना है हमको इवन नंबर्स को, जितने भी इवन नंबर्स आएंगे हमारे लूप के अंदर, आई की वैल्यू जब बढ़ेगी तो उसको स्किप कर देना है। तो यहाँ ऑड नंबर्स आने चाहिए। ओके, तो यहाँ ऑड नंबर आ चुका है।
तो ये ऑड नंबर आएगा क्योंकि यहाँ इसने इवन नंबर को स्किप कर दिया। इवन कैसे मॉडल ऑफ 2 किया तो 0 तो आता ही है रिमाइंडर इवन नंबर्स के। तो वैसा है। फिर हम बात करते हैं रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट का। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमको कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है, कोई एक मेथड या कोई एक फंक्शन को हमको कोई चीज़ वापस देनी होती है। मान लीजिए एक चीज़ है, एक ऐड फंक्शन है, हमने एक ऐड फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने दो नंबर दे दिए। मैं रिटर्न क्या करूँगा, उन दोनों का सम रिटर्न करूँगा। तो वही है ये चीज़ कि हमने एक फंक्शन बनाया एडिशन के लिए, उसमें हमने ए और बी लिया। मैं रिटर्न करूँगा ए प्लस बी, उनका सम रिटर्न करूँगा। और रिटर्न करने के बाद उस वैल्यू को मेरे को प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड 5,3 की है। तो मैंने रिजल्ट के अंदर जो है ना उसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया क्योंकि वो रिटर्न कर रहा था। रिटर्न करने के बाद वो उसके अंदर स्टोर हो गया और उसको मैंने प्रिंट कर दिया सिंपली। ये गया, ये वहां गया, फिर वहां गोल गोल घुमा, जो भी होना था फिर वहां प्रिंट हो गया। सिंपल था। फिर आता है आपका गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट इज वेरी खतरनाक क्योंकि अगर ये जो है आपका इन्फिनिट लूप भी ला सकता है अगर इसको ठीक से ना किया जाए। ये लेबल कंट्रोल स्टेटमेंट इसको कहते हैं। इसको अगर आप आम भाषा में बोले, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कोई लूप का इस्तेमाल नहीं करते, हम यहाँ लेबल लिख देते हैं कि मान लीजिए एक सेट ऑफ प्रोग्राम, नहीं सेट ऑफ नहीं बोलेंगे उसको, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलेंगे कि एक हमने एक ब्लॉक बना दिया एक इंस्ट्रक्शन का, उसके अंदर हमने लेबल लिख दिया कि ऐड ऐड लेबल करके, या ऐड क्या बोलेंगे इसको, ऐड एक्सपोनेंट, कुछ भी बोल दो, कुछ भी ठीक है। उसके अंदर एक ब्लॉक लिखा है, उसके अंदर हमने लिखा। फिर नीचे हम क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे कि जब तक ये है तब तक इसको गो टू, तो वो वहां जाते रहेगा विदाउट एनी, है ना। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे हमने लूप का इस्तेमाल नहीं किया है, पॉइंट टू बी लूप एक भी लूप नहीं किया है। कंडीशन लिखा सिंपल, और वहां गो टू लिख दिया है कि गो टू स्टार्ट। स्टार्ट यहाँ हमने एक लेबल लिखा है, लेबल के अंदर हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है। काउंट, सॉरी, काउंट नंबर, नंबर को प्रिंट करना है और नंबर को इंक्रीमेंट करना है। और जब नंबर का एक हमने कंडीशन दे दिया है कि गो टू स्ट्रेट, गो टू फिर से, तो वो फिर से ऊपर जाने जाएगा, है ना। गया, फिर से स्टार्ट में गया, देखो ये फिर से स्टार्ट में चले जाएगा। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी जब तक वो चलते रहेगा। अगर कंडीशन नहीं होती तो ये इन्फिनाइट लूप में चले जाता। इसलिए हमको कंडीशन लिखने की जरूरत पड़ती है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एग्जिट कर दिया, इसमें रिटर्न कर दिया। अब मान बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जहाँ पे हम वेरिएबल्स को ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स, एनकैप्सुलेशन भी इसको और आम भाषा में बोल सकते हैं अपन। जहाँ पे हम जो है वेरिएबल्स को ग्रुप कर सकते हैं। ये सिमिलर है क्लास से, लेकिन क्लास में आप मेथड भी बना सकते हैं, है ना। तो वो अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग हो जाता है फिर आपका। और जो स्ट्रक्चर के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, यानी कि आप उसको ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्लास में क्या होता है, वो प्राइवेट होता है, आपको बताना पड़ता है कि ये पब्लिक वेरिएबल्स हैं, है ना, ये आपको बताना पड़ता है बाद में। वरना स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम उसको ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर उसके हैं कि डेटा एनकैप्सुलेट करता है, कि डेटा ग्रुप करता है एक साथ। जैसे कि पर्सन का डेटा है तो नेम, एज और हाइट को उसने ग्रुप कर दिया, तो मैं पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट हाइट कर सकता हूँ, तो उससे मुझे डेटा मिल जाए। फिर आता है कि एक्सेस मॉडिफायर, इसमें मैं यूज कर सकता हूँ कि कौन से वेरिएबल को मेरे को प्राइवेट करना है, कौन से वेरिएबल को मेरे को पब्लिक करना है। मैं यहाँ पे ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेंबर फंक्शन का, कि इसके अंदर हम जो है फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि वॉइड डिस्प्ले फंक्शन हमने बना दिया, उसको हमने नेम एज करके हमने डिफाइन कर दिया, प्रिंट करना है आपको, ऐसा होता है। फिर एक सिंटैक्स हमें दिखा दी, सिंटैक्स ऐसा दिखता है कि स्ट्रक्चर, पर्सन, स्ट्रिंग, नेम, इंट, एज, फ्लोट, हाइट, जो भी है ग्रुप कर दिया, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले का, ताकि जितनी भी चीजें हैं वो डिस्प्ले करे, शो कर, प्रिंट कर दो। अब देखते हैं कैसे काम करता है। पर्सन करके एक वेरिएबल है, पर्सन वन करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हम सबको असाइन कर दिए, उसको डिस्प्ले करके हमने कॉल किया, तो ये डिस्प्ले करने के बाद उसका प्रिंट होना चाहिए, और प्रिंट हो गया।
प्रिंट हो गया। ठीक है, इतना था। फिर से देखते हैं एक अल्टरनेटिव मेथड असाइनिंग ऑफ वैल्यूज, ऐसे करके आप भी असाइन कर सकते हैं वैल्यूज को, तब भी काम करेगा। अब जो डिटेल्स होती हैं विदाउट फंक्शन अगर आप प्रिंट करना है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट करके। ठीक है, डॉट नेम डॉट एज, ऐसे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। Now let us talk about the conclusion now. The highlight, the main highlight of the video that we were talking about. Yes. Okay. तो अरे मैंने अरे वीडियो मेरा ना इधर आ गया। ठीक, नाइस। ओके, तो एरे जो है ना एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूसेज है कि एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। होमोजेनस रहता है, हेटेरोजेनस नहीं रहता। होमोजेनस डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि सेम डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। इसको हम अ, इसके इंडेक्स सेट के हिसाब से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके डेटा को, यानी कि 0 1 2 3 जितना भी इंडेक्स होगा, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 का इंडेक्स सेट तक हम इसको रख सकते हैं। ये होता है सिंपल। इसमें हम ट्रैवर्सिंग, अपडेट, डिलीशन, इंसर्शन ये सब कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इतने सारे ऑपरेशन हम एक एरे के ऊपर चला सकते हैं, है ना। एरे का क्या होता है अभी, एरे जो है दो प्रकार से हम इसका टाइप्स ऑफ बना सकते हैं, या तो टाइप्स ऑफ टाइप में कि साइज के बेसिस में, और डायमेंशन के बेसिस में। साइज साइज में होगा कि डायनेमिक होगा, स्टैटिक होगा। स्टैटिक मतलब कि फिक्स साइज है, डायनेमिक मतलब कि उसका साइज बढ़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन में भी हमने बात की, एक तो वन डायमेंशनल और एक मल्टी डायमेंशनल। कि वन डायमेंशनल में सिंगल रहेगा, मल्टी में रहेगा कि उसमें आपको हमने दो बता दिए, है ना, एक रो और कॉलम बता दिया, तो मल्टी डायमेंशनल हो गया, है ना। तो ये एरे का, तो एरे के देख लेते हैं भैया कि एग्जांपल्स क्या है। एग्जांपल है कि स्टोरिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मार्क्स इन अ ग्रेडिंग सिस्टम, तो हमने स्टोर कर दिया भैया लाइन से। मैंने आपको बताया था सीरियल वाइज हमने स्टोर कर लिया स्टूडेंट के डेटा को। ऊपर आ जा भाई, ऐसा है। हाँ, अब ठीक है, नाइस। फिर नया एग्जांपल है कि गेम्स कोड को हमने स्टोर कर लिया एक गेमिंग एप्लीकेशन में एरे के अंदर। फिर हमने बात कर दिया हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट इन डेटा एनालिसिस। फिर बात कर लिया स्टोरिंग ऑफ मैप डेटा एंड कैलकुलेशन ऑप्टिमल रूट्स फॉर जीपीएस। देखो, मैं अगर डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूँ ना, तो गेम स्कोर को हम ऐसे स्टोर नहीं करते, और ना ही हम उसको मार्क्स को स्टोर करते हैं डिक्शनरी के रूप में, या तो की वैल्यू पेयर में करते हैं, एरे में नहीं करते। वो तो आपको समझाने के लिए एरे में दिखा रहा हूँ, लेकिन आमतौर पे एरे में नहीं करते, इसको ऐसे ही दिखाने के लिए है। बाकी जीपीएस वाला इट इज गुड, जीपीएस वाले को वी डू, जीपीएस वाले को हम मल्टी डायमेंशनल में यस करते हैं, है ना। जीपीएस वाले को हम करते हैं टू डायमेंशनल में, करते हैं व्यू करते हैं एरे में। फिर हम बात करते हैं जंपिंग स्टेटमेंट का। जंपिंग स्टेटमेंट यानी कि आपका कंट्रोल करता है फ्लो मैनेजमेंट को। उसका यूसेज हम देख लेते हैं कि पहले तो आएगा इमरजेंसी में, इमरजेंसी जो बटन रहता है लिफ्ट में, तो वो क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा आपका। तो जो ब्रेक कीवर्ड है ना, वो कि लूप चलेगा ना, तो लूप को तोड़ दिया। एलिवेटर सिस्टम है, इमीडिएटली स्टॉप कर देगा उस चीज को। फिर आता है आपका कि एक शॉपिंग कार्ट सिस्टम है जहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड आएगा, इंश्योर करेगा कि जो ऑर्डर प्रोसेस है वो आगे बढ़े। इसके अलावा कि एक आइटम अनअवेलेबल, भले वो आइटम अनअवेलेबल, लेकिन बाकी चीज तो चलनी चाहिए, बाकी चीज तो कंटिन्यू होनी चाहिए, इसलिए कंटिन्यू, कंटिन्यू, है ना। फिर आता है आपका रिटर्न वाला, रिटर्न कीवर्ड, कि अगर आपका बैंक का बैलेंस कम है तो इनसफिशिएंट बता के निकल जाओ, तो वो रिटर्न कर देगा, बाहर आ जाएगा, एग्जिट कर देगा फंक्शन को, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। फिर आता है आपका स्मोक डिटेक्शन में कि गो टू स्किप, जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है उसको स्किप कर देगा और उसको ट्रिगर कर देगा, ये जो चीज हमने बात की अभी, इसको ट्रिगर कर देगा। तो गो टू दिस एंड गो टू दैट, गो टू, क्योंकि हमने बताया ना कि एक ब्लॉक ऑफ कोड, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने सेट कर दिया, उसको हमने लेबल दे दिया, तो वो उधर चल जाएगा इंस्टेड ऑफ कि जो ऑपरेशन से वहाँ, ऐसा होता है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। तो ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड डाटा, वही है कि अभी हम जैसे हमने पर्सन वाली बात की ना,
वही है कि उसके अंदर सेम डाटा या ग्रुपिंग ऑफ डाटा एनकैप्सुलेट करना वही है। और डेटा मेंबर्स एंड यहाँ मेथड नहीं बोलते, सी प्लस प्लस में फंक्शन बोलते हैं, जावा में मेथड बोलते हैं। तो वही फंक्शंस को ग्रुप करना, एक साथ रखना, उसी को स्ट्रक्चर के अंदर कहेंगे, है ना। हाँ, इसका एक चीज और है कि इसके अंदर ना जैसे एरे में क्या है, आप उसमें और कोई फंक्शन चला नहीं सकते, आप सिर्फ न्यूमरेट डेटा या स्ट्रिंग डेटा कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है कि चूंकि यूजर डिफाइन करते हैं कि उसको क्या स्टोर करना है, उसको इंट भी करना होगा, उसको एरे भी हो सकता है, एरे भी करना हो साथ में, उसको हो सकता है कि न्यूमरिक भी करना हो। तो तीन चार पांच चार करना होगा, तो यू यूजर डिफाइन होता है एक्चुअली। और अगर जब डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं ना, तो ये दो सेक्शन में बढ़ जाता है। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव के अंदर ही आपकी ये डेटा टाइप आते हैं कि इंट, है ना, एरे, ये सब, स्ट्रिंग, ये सब आता है उसके अंदर। जो नॉन प्रिमिटिव होता है या जो आपका यूजर डिफाइन होता है, उसके अंदर ही क्लास स्ट्रक्चर ये सब आते हैं, क्योंकि यूजर डिफाइन करेगा ना कि उसको चाहिए क्या। बाकी ये सब तो प्रिमिटिव होते हैं जो एरे वेरे है। इसका एग्जांपल है कि यहाँ पे स्टूडेंट का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे मैं बताया, स्टूडेंट का मार्कशीट, स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर बना लिया, नेम, क्लास और मार्क्स। मार्क्स देखो मैंने अभी बताया कि एरे भी हो सकता है, तो एरे हमने यहाँ स्टोर किया। फिर हम बात करते हैं कि एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड, जहाँ पे आईडी, सैलरी और डेजिग्नेशन हो सकता है। फिर हमने बात की एक 3D ग्राफिक्स में पॉइंट्स हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हो सकते हैं 3D मॉडलिंग में। ये किया हम। फिर वीडियो गेम में जो होता है कि हमने प्लेयर का जो डिटेल होता है उसको हमने स्टोर किया, नेम, स्कोर लेवल, स्कोर एंड लेवल, ऐसे करके हमने इसको स्टोर किया। ओके, तो एंड में है कंक्लूजन का ही थैंक यू कि आज हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया, एरे, एरे अरे, ठीक है, एरे अरे और जंपिंग स्टेटमेंट, उसके अंदर लूप्स हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने बात किया स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तीन टॉपिक्स हमने किया। फिर हमने बात किया, एंड में कंक्लूजन भी कर लिया, हमने टॉपिक्स को कंक्लूड भी कर लिए कि ये सब चीज़ें होती क्या है, इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है। तो ये होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पीपीटी का लिंक आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसको पढ़िए, देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एनिमेशन इस वीडियो को आपको देखने में लगा।